हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम देखेंगे ये क्या होता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। बेसिकली जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है वो यूज़ किया जाता है एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें ये जो सीक्वेंस होता है वो एक सीरीज़ ऑफ डिजिट्स होता है और वो डिजिट्स क्या होती है, 1 और 0 होती है, ठीक है। सो यहाँ देख सकते हैं इट इज़ यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल और इन द बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इंस्टेड ऑफ पल्स ट्रेन, ये एक पल्स ट्रेन नहीं होती है बल्कि ये क्या होती है, एक सीरीज़ ऑफ डिजिट्स 1 और 0 होती है, ठीक है। अब ये प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है सैम्पलिंग, दूसरा क्वांटाइजेशन और तीसरा एनकोडिंग, राइट। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में इसमें 3 ब्लॉक्स हैं जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पर, सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। तो जो पहला ब्लॉक है उसमें हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, एनालॉग इनपुट, ठीक है। फिर सैम्पलिंग के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एक डिस्क्रीट टाइप सिग्नल मिलता है। अब इस डिस्क्रीट सिग्नल को हम क्वांटाइजेशन ब्लॉक से पास करते हैं। अब ये क्वांटाइजेशन के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल। मतलब यहाँ पे तो हमें केवल टाइम सिग्नल जो होता है, टाइम एक्सिस पे जो डिस्क्रीट सिग्नल मिलता है, लेकिन इसके बाद हमें इस एक्सिस पे भी ये सिग्नल डिस्क्रीट होके मिलता है, ठीक है। फिर ये जो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड सिग्नल है उसको हम एनकोडिंग या एनकोडर ब्लॉक से पास करते हैं और फिर हमें मिलते हैं बाइनरी सीक्वेंस या बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है, मैंने सैम्पलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि सैम्पलिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, क्या कंडीशंस होती हैं उसकी, ठीक है। तो सैम्पलिंग में बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक एनालॉग सिग्नल है और ये हमने देखा सैम्पलिंग के बाद जो एनालॉग सिग्नल है वो डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर केवल टाइम एक्सिस जो होती है वो डिस्क्रीट होती है, ठीक है। लेकिन जो एम्पलीट्यूड एक्सिस होती है वो कंटिन्यू या एनालॉग ही होती है। फिर जब ये सिग्नल हमने क्वांटाइजेशन ब्लॉक से पास किया तब क्या होता है, इट अप्रॉक्सीमेट्स डिस्क्रीट सैम्पल्स वैल्यूज़ विद नियरेस्ट क्वांटाइज्ड वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उस पर जाकर ये क्वांटाइज कर देता है। कहने का मतलब क्या है सपोज़ ये जो सैंपल है इसकी जो वैल्यू है वो है 2.9, ठीक है। तब क्या हो रहा है कि इस सैंपल को इसने क्वांटाइज कर दिया और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर निकल के आ गई वो हो गई 3, ठीक है। इसको इन्होंने क्या, यहाँ पर क्या होता है, ये 2.9 को 3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सपोज इस सैंपल की वैल्यू जो है वो है 2.2। अगर 2.2 है तो ये इसको क्वांटाइज करके क्या कर देगा, 2 कर देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट सिग्नल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया क्वांटाइज सिग्नल में, जिसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस डिस्क्रीट होते हैं, राइट। फिर थर्ड पार्ट आता है एनकोडिंग या एनकोडर। इसमें इन सैम्पल्स की कोडिंग की जाती है। सपोज़ ये जो पहला सैंपल है उसकी वैल्यू है 2, दूसरा सैंपल है उसकी वैल्यू है 4। तो 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 1 0 और 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1 0 0, राइट। तब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये 2 जो है वो कन्वर्ट हो गया बाइनरी सीक्वेंस में और 4 कन्वर्ट हो गया बाइनरी सीक्वेंस में। तो इसको हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं कि हो गया 0, ये हो गया 1 और ये 0, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है। फिर अगला जो सैंपल है वो हो गया 1 0 0, ठीक है, तो ये हो गया 4। तो इस तरह से यहाँ पर एनकोडिंग हो रही है इन सैंपल्स की। तो यहाँ पर ये एनकोडिंग प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब आता है उसके एडवांटेजेस में। एडवांटेज में क्या है, जब कोई एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल सिग्नल में तो उसमें जो एरर इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एरर विल रिड्यूस, राइट। मोर रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस, मतलब
एनालॉग सिग्नल में जो एरर्स नॉइज़ इंटरफेरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें हमारा कम हो जाता है। हाई नॉइज़ इम्यूनिटी मतलब इसकी नॉइज़ इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है, एरर इंट्रोड्यूसिंग या नॉइज़ इंट्रोड्यूसिंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसमें जो क्योंकि एफिशिएंसी इसकी इसमें हम यूज़ करते हैं बाइनरी डिजिट्स, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग इसमें आसान हो जाती है और इस सिस्टम का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होता है। तो ये था बेसिक हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ब्लॉक डायग्राम और उसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पीसीएम क्या होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।